ओके फ्रेंड्स, हमारा टाइप्स ऑफ मोटर का थर्ड पार्ट रह गया था। डीसी कंपाउंड मोटर, वो एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से हुआ था। तो हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं अबाउट द डीसी कंपाउंड मोटर। एज वी नो दैट डीसी कंपाउंड motor is again classified into two types: cumulative compound DC motor and differential compound DC motor. In case of compound motor, both series field and shunt field are used, and we know that in case of series, less number of turns having thick wire is used. Series, less number of turns having thickness more. But in case of shunt wire, shunt field, having large number of turns, large number of turns and thin wire. इसका कारण ये होता है क्योंकि सीरीज फील्ड में से कंप्लीट आर्मेचर करंट फ्लो करता है। इस वजह से आर्मेचर करंट को कम से कम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करना होता है। और वी कैन से दैट इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड, then resistance to armature also increases, which is not suitable for working of DC motor. And in in shunt field, number of turns are more, but wire is thin wire is used. The reason behind using thin wire is that we know that resistance is proportional to or equals to rho L by A. Here resistivity L is the length of wire की लंबाई कितनी है, and area of cross section, वायर की मोटाई कितनी है, it is the area of cross section. So we can say that if length is high, length is more is the resistance, and inversely proportional to area. Okay friends, so we can say that in cumulative compound motors, so in case of high cross section area or more cross section area, the resistance of winding will be less. इसलिए हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम लेते हैं, लेकिन उनकी मोटाई ज़्यादा लेते हैं, ताकि मिनिमम रेजिस्टेंस हम लोग इसका रखें, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का मिनिमम रेजिस्टेंस। ओके। और शंट फील्ड में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखते हैं, लेकिन वायर की थिकनेस कम रखते हैं, जिससे इसका रेजिस्टेंस हाई रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की। तो इसमें शंट फील्ड
or we can say that the shunt flux always adds with or accumulate with सीरीज फ्लक्स। इसका मतलब ये है कि कम्युलेटिव कंपाउंड में टोटल जो अपना फ्लक्स होता है वो आपका होता है टी शंट प्लस फाई शंट प्लस फाई सीरीज। अगर दोनों फ्लक्स ऐड हो जाते हैं तो वो टाइप की जो मोटर होती है वो अपनी होती है कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हम लोग को नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल, दैट मीन्स difference of any two quantities, like in case of motor it is the difference of two fluxes DC series flux and shunt flux। इसमें हम लोग टोटल फ्लक्स, अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो फाई सीरीज माइनस फाई शंट। ओके फ्रेंड्स, सो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शंट फील्ड्स जो होता है वो ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट होता है सीरीज फ्लक्स से। सो द टोटल फ्लक्स विल बी डिक्रीज एंड वी नो दैट फ्लक्स डिक्रीज एंड मोटर स्पीड इंक्रीज। थोड़ा सा हम लोग ईएमएफ, बैक ईएमएफ के बारे में हम लोग देखते हैं। बैक ईएमएफ फॉर्मूला ओनली। बैक ईएमएफ फॉर्मूला जो कि EB इक्वल्स टू होता है 5PN Z by A into 60। It is a very important formula for DC motor and DC generator। Here phi is the flux, P is the number of poles in motor or generator, N is the speed of rotation, Z is the number of conductors in armature, and A is the number of parallel paths। ओके फ्रेंड्स, पैरेलल पाथ यहाँ पे अगर हम लोग लैप वाइंडिंग की बात करते हैं तो जो पैरेलल पाथ ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स, ये हम लोग एक ट्रिक से भी देख सकते हैं। AP A इक्वल्स टू P, A फॉर पैरेलल पाथ एंड P फॉर पोल्स। एंड फॉर wave wound machines number of parallel path is always constant, which is 2। that means value of parallel path is always 2 in case of wave windings। so this is the type of winding in used or type of winding used in DC motors। so friends, this formula is very important, so you should know about this formula।